हेलो स्टूडेंट, हम सब पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को पढ़ चुके हैं आप सब। आज एक नया पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, विद्युत विभव और विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहले देखते हैं विद्युत विभव। ये विद्युत विभव है क्या? तो डिफिनेशन इसका है कि अगर किसी आवेशित चालक को दूसरे चालक के संपर्क में लाएं तो आवेश का प्रवाह किस दिशा में होगा, यही बताने वाले गुण को क्या कहते हैं? विद्युत विभव। जिसका देखिए, जैसे कि मान लो लेवल है, पानी का लेवल है, एक यहाँ पे रख दें, हम एक यहाँ पे रख दें। तो बोलिए, पानी का बहाव किधर होगा? हाई लेवल से कम लेवल की तरफ। तो जो ये लेवल है, यहाँ लेवल अलग है, यहाँ लेवल अलग है। तो लेवल अगर बराबर हो जाए तो पानी का बहाव नहीं होगा। तो लगभग यही लेवल विद्युत विभव है, और इसी के अंतर को क्या बोलेंगे? विभवांतर, विभव का अंतर। या ऐसे भी इसका डिफिनेशन देखिएगा, अगर लेवल में अंतर नहीं रहेगा तो बहाव नहीं होगा। तो ये देखिए, किसी आवेश, जैसे कि मान लीजिए विद्युतीय क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र अधिक होगा उससे कम क्षेत्र वाले में क्या होगा? आवेश का प्रवाह होगा। तो इसका एक और डिफिनेशन हम देख लेते हैं कि अथवा में लीजिए, किसी विद्युतीय क्षेत्र में लिखिए, हम बोलते हैं किसी विद्युतीय क्षेत्र में इकाई आवेश, किसी विद्युतीय क्षेत्र में स्थित बिंदु पर इकाई आवेश को अनंत से लाने में किए गए कार्य के परिमाण को विद्युत विभव कहा जाता है। चलिए लिख देते हैं, किसी विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु पर इकाई आवेश को अनंत से लाने में किए गए कार्य के परिमाण को विद्युत विभव कहा जाता है। विद्युत विभव कहा जाता है। तो दोनों डिफिनेशन हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आवेश है, तो इसका प्रभाव जहां तक होगा उसको क्या बोलेंगे? विद्युतीय क्षेत्र कहा जाएगा। इसमें कोई बिंदु मान लीजिए कि P है, इसके बाहर एक बिंदु मान लीजिए Q है, यह अनंत पर है, इसके बाहर वाला जो पॉइंट है, यहां से इकाई आवेश माने एक कूलाम आवेश को या इलेक्ट्रॉन को लाने में जो किया गया कार्य होगा उसी के परिमाण को विद्युत विभव कहा जाता है। अब एक पॉइंट इसमें और हम लोग देख लेते हैं, इसी में विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। है ना? किसी चालक या किसी विद्युतीय क्षेत्र में दो बिंदुओं के विभव के अंतर को, किसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के अंतर को विद्युत विभव कहा जाता है। विद्युत विभव कहा जाता है। ये दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर है ना? या ऐसे भी इसका डिफिनेशन होगा कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई आवेश को ले जाने में किए गए कार्य के परिमाण को विभवांतर कहा जाता है। वहां पे क्या है? इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे हैं, और यहाँ पे क्या है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई आवेश को ले जा रहे हैं। तो इसका भी वही होगा, विभवांतर भी बराबर क्या होगा? आवेश का के लिए ले जाने में, पहले हम लोग इसका मात्रक वगैरह नहीं लिखे, विभव का मात्रक हम अगर यहाँ पे लिखें तो मात्रक क्या हो जाएगा? विभव बराबर कार्य कितना? इकाई आवेश को ले जाने में किए गए कार्य का परिमाण क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। ये हो गया, विभव बराबर, तो कार्य का अगर एसआई यूनिट लिखा जाए, एसआई यूनिट
तो काट के क्या होगा जूल, और आवेश का क्या होगा कूलाम, तो क्या होगा जूल प्रति कूलाम, यानी तो बोलते हैं वोल्ट, क्या बोलते हैं इसको वोल्ट। एक वोल्ट का परिभाषा क्या हो जाएगा कि एक कूलाम आवेश को ले जाने में किए गए कार्य का परिमाण क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। और यह क्या है अदिश राशि है, कौन सी राशि है अदिश राशि, किसका विद्युत विभव का है। अब देखते हैं क्या विभवांतर, कि विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई आवेश को ले जाने में किए गए कार्य का परिमाण क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अब विभवांतर भी क्या है, विभव ही है ना, विभव का अंतर है, इसलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा SI यूनिट, इसका भी वही होगा जूल प्रति कूलाम, यानी कि क्या होगा वोल्ट होगा। अब देखते हैं कि किसी बिंदु पर आवेश है उसके कारण विद्युत विभव का मान क्या होगा। देखते हैं एक पॉइंट हम काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, इसके लिए पिंजर प्राप्त करने जा रहे हैं, तो ठीक समझेंगे। मान लेते हैं कि एक बिंदु P है ना, जिस पर +Q आवेश है, और इससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है A है, और A पर ही बिंदु विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। देखिएगा मान लिया कि बिंदु P पर +Q आवेश है, इससे R दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। लिखते चलेंगे इस भाषा को। पुनः मान लेते हैं कि X दूरी पर एक बिंदु B को हम ले लेते हैं जिस पर आवेश क्या है Q0 है, आवेश क्या है Q0, ज्ञात करना हमको A पर, लेकिन हम ले लिए हैं P से X दूरी पर एक बिंदु क्या B को, जहां क्या है Q0 है, क्योंकि हम अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वही क्या कहलाता है विद्युत विभव कहलाता है। तो अब जरा देखते हैं हम कि +Q के कारण Q0 पर क्या बल लगता है। पहले भाषा जो है लिखना उसको ठीक से लिखेंगे कि मान लिया कि एक बिंदु P है जिस पर आवेश +Q है, इससे R दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। पुनः P से X दूरी पर एक बिंदु Q ले लेते हैं जहां पर आवेश क्या है Q0 है, और इसको विस्थापित किया जा रहा है, मतलब इस आवेश के विरुद्ध में विस्थापित कर रहे हैं कहां तक C तक, तो उस पर कार्य क्या होगा, तब अनंत लाने वाला जो कार्य होगा उसको हम निकाल लेंगे, व्यंजक हमारा आ जाएगा। तो देखिएगा +Q के कारण Q0 पर लगने वाला जो बल होगा, लगने वाला बल क्या हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टा x का स्क्वायर, कहां से कूलाम के नियम से। अब देखिए जरा Q0 को किधर P के डायरेक्शन में, ये तो बल इधर आरोपित करेगा ना, इसके विरुद्ध हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा Q0 को P की दिशा में विस्थापित करने में किया गया कार्य W बराबर क्या होता है बल गुने विस्थापन। आप जानते हैं कि आवेश को ले जाने में किया कार्य के परिमाण को क्या कहते हैं विभव कहा जाता है। तो बल का मान अभी हमारा आया है, बल का मान क्या है जरा बोल दीजिएगा 1/4πε0 Q0 बट्टा x स्क्वायर, अब उन्हें विस्थापन कितना है Tx, विरोध में है तो माइनस क्या लगा दीजिए dx। अब क्या करते हैं हम, ये में है इसलिए अनंत से अगर लाना होगा, इसलिए अनंत से Q0 को A पर लाने में किया गया कार्य, गौर देखिएगा B से सिर्फ dx दूरी तय करने में ये किया गया कार्य है, तो अगर अनंत से लाना हो तो क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग। तो W बराबर इंटीग्रेशन माइनस, ये माइनस को पहले हम निकाल लेते हैं 1 बट्टा बोलिएगा 4πε0 गुने Q0 बट्टा x स्क्वायर dx। माइनस को भाग कर देते हैं, माइनस अभी क्या है ये कॉमन कर देते हैं, अनंत से कर रहे हैं हम लोग, तो लिमिट ले लेते हैं क्या अनंत से कहां तक r दूरी तक बच रहा है ये,
माइनस को बाहर कर देते हैं, माइनस क्यू नॉट बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट अनंत से कहाँ तक आर तक 1 बट्टा एक्स स्क्वायर dx। इसका समाकलन करेंगे -4 माइनस क्यू नॉट बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इसका अगर करें हम तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर -2 dx आर तक। ये पावर में ऊपर ले जाए कितना जाएगा -2 में। और फॉर्मूला आपको मालूम है क्यू नॉट बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 बट्टा n+1। देखिएगा x की पावर -2 + 1 बट्टा -2 + 1। लिमिट जो है लगा देंगे हम इंटीग्रेशन से कहां तक, इन्फिनिटी से कहां तक, इस ब्रैकेट से r तक है। तो ये हो रहा है क्यू नॉट बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने x की पावर -1, अब बट्टा क्या दो बजे गया -1, इनफिनिटी से कहां तक है, r तक है। अब देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, जरा देखिएगा। क्यू नॉट बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसको नीचे लेके जाएंगे तो कितना जाएगा 1 बट्टा एक्स, लेकिन ये माइनस का चिन्ह है। लिमिट हमारा कितना हो रहा है इनफिनिटी से r, माइनस क्या जाएगा प्लस क्यू नॉट बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। चलिए मान भर दीजिए 1 बट्टा एक्स, इनफिनिटी से r तक है। तो क्यू नॉट बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1 बट्टा r घटाओ 1 बट्टा है ना। ऊपरी सीमा में से निचले सीमा क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं समाकलन करने। जब हम लोग निश्चित समाकलन करते हैं तो लिमिट दिया रहता है, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो हमारा मान कितना आ रहा है, क्यू नॉट बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने 1 बट्टा r। ये क्या आया है, W का मान है, किए गए कार्य का परिमाण है। इसलिए प्लस क्यू आवेश को A पर, इसको मिटाते हैं, इसलिए प्लस क्यू आवेश को A पर, प्लस क्यू आवेश के कारण कर दिए, क्यू आवेश के कारण A पर विभव जो होगा V बराबर W बट्टा कितना, W का मान हमारा है कितना है 1 बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने क्यू नॉट बट्टा r। बट्टा में क्या आएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, यानी कि V बराबर 1 बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा r। ये जो होगा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान है। ये इसको ठीक से प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद से हम लोग देखेंगे समविभवी तल क्या है और विद्युत द्विध्रुव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिखाई जाएगा।